नमस्कार, लोकसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं इरशाद अली। खबरों में आगे बढ़ेंगे मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। निगम की लापरवाही से 3 मंजिला दुकान हुआ जमींदोज, मिला 10 लाख का मुआवजा, अतिरिक्त के लिए आश्वासन। बस हादसे में गंभीर रूप से घायल भाजपा नेता को एयरलिफ्ट से किया गया एम्स दिल्ली शिफ्ट। घायलों का कुशल क्षेम जानने पहुंच रहे बीजेपी नेता। गुजरात हाई कोर्ट से राहुल गांधी को नहीं मिली राहत, देश भर में कांग्रेसी नेता कर रहे सत्याग्रह आंदोलन। बिलासपुर हॉस्पिटल में युवक की मौत, परिजनों ने प्रबंधन पर लगाया गंभीर आरोप। और बरसात शुरू होते ही बढ़ने लगे सर्प बिच्छू दंश के मामले, 2 दर्जन से अधिक पहुंचे मरीज। ये थी सुर्खियां, खबरें विस्तार से। मंगला चौक में शनिवार की सुबह 3 मंजिला दुकान गिरने के बाद व्यापारियों का आक्रोश खुलकर सामने आ गया। इस मामले में पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने मुआवजे की मांग की है। साथ ही ये भी कहा कि पहले से नाला होने के बावजूद नाला निर्माण कराए जाने की जांच भी होनी चाहिए। मंगला चौक में 3 मंजिला इमारत शनिवार की सुबह भरभरा कर गिर गई। पास ही स्मार्ट सिटी योजना के तहत नगर निगम की ओर से नाला बनाया जा रहा है। कुछ समय पहले लोगों ने अवगत कराया था कि नाले की खुदाई के कारण इस इमारत को खतरा है। साथ ही रानी शक्ति मंदिर के बड़े गेट को भी नुकसान पहुंच सकता है। मंगला चौक पर श्री राम मेडिकल स्टोर के नाम से दवाई की दुकान संचालित करने वाले विशाल गुप्ता ने बताया कि नाला निर्माण की वजह से बिल्डिंग में दरार पड़ने लगी थी। इस बारे में बार बार जानकारी भी दी गई थी, लेकिन कोई कदम नहीं उठाया गया। उनके पिता का कोरोना काल में निधन हो गया और वे इस दुकान के सहारे ही अपना परिवार का गुजारा कर रहे थे। पिछले 1 से 1.5 माह से वहाँ पर नाली बनाने का कार्य चला रहा है। हमारा न्यू है 7 फीट करीब का, और वहाँ पर नाली के लिए खुदाई हो रही है 12 फीट, और उसमें भी तत्काल काम नहीं किया जा रहा है। 1 दिन 2 दिन समय रोक रोक के काम किया जा रहा है। उसकी वजह से हुआ ये कि भाई नीचे की मिट्टी है, पानी बरसात का मौसम है, बारिश कंटिन्यू हो ही रही है। बारिश के साथ मिट्टी धीरे धीरे कटती गई। नौबत ये आ गई कि दुकान के अंदर पूरे क्रैक पड़ गए। आज सुबह हमको उठे भी नहीं थे, हम तो नींद में ही थे। पता चला कि पूरी बिल्डिंग ही गिर गई हमारा तो पूरा व्यापार चला गया। पूर्व विधायक और मंत्री भाजपा के वरिष्ठ नेता अमर अग्रवाल भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने पूरे हालात का जायजा लिया और पीड़ित परिवारजन से भी मुलाकात की। मीडिया से बात करते हुए अमर अग्रवाल ने कहा कि शहर में कई चौक चौराहे में नाले खोदे गए हैं, वह भी मई जून के महीने में खोदे गए हैं, जबकि सभी को मालूम है कि मई जून के महीने में बारिश शुरू हो जाती है और नागरिकों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लिहाजा पहले तो इस सवाल का जवाब देना चाहिए कि पहले से ही नाले बने हुए हैं, तब क्यों उन्हें खोदा जा रहा है? क्या भ्रष्टाचार के कारण इस तरह की योजनाएं चल रही हैं? सारे चौक खोल डाले, और वो भी मई में जून में। सबको मालूम है कि जून के बाद बारिश होती है और नागरिकों को परेशानी होगी। तो पहले तो इनको ये जवाब देना चाहिए, ये नाले जो है चौड़े किए क्यों जा रहे हैं? पहले से नाले बने हुए हैं। केवल चौड़ा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पहले के नाले बने हुए हैं, एस्टीमेट कुछ बनता है। ये भ्रष्टाचार के कारण ये सारी योजनाएं निगम की चल रही है, और उसके बाद ये तो ईश्वर की कृपा है कि यहाँ पर कोई रह नहीं रहा था, कोई कैजुअल्टी नहीं हुई। इस 3 मंजिला दुकान में कोई और नहीं रह रहा था, इसलिए कोई जनहानि नहीं हुई। लेकिन शहर में कई जगह चल रहे नाला निर्माण के कारण जनहानि की भी आशंका है। अमर अग्रवाल ने कहा कि पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए। साथ ही इस बात की भी जांच होनी चाहिए कि नाला क्यों बनाया जा रहा है। बहरहाल घटना को लेकर व्यापारियों में खासी नाराजगी है। कैमरा पर्सन जयेंद्र गोले राजा खान के साथ आशीष मौर्य, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। मंगला चौक स्थित 3 मंजिला दुकान गिरने के मामले में नगर निगम आयुक्त ने 10 लाख रुपए का मुआवजा दुकान संचालक को दिलवाया है। बिलासपुर विधायक शैलेश पांडे सहित जनप्रतिनिधि और व्यापारी संघ के लोगों ने जल्दी उचित मुआवजा और दुकान बनाकर देने की मांग आयुक्त से की है। 3 मंजिला दुकान गिर जाने के मामले में राजनीति भी गर्म हो गई है। कांग्रेस सहित भाजपा के नेताओं ने पीड़ित व्यापारी को उचित मुआवजा राशि देने की मांग की। नगर निगम आयुक्त कुणाल दुदावत और अपर आयुक्त राकेश जायसवाल ने फौरी तौर पर 10 लाख रुपए का मुआवजा राशि पीड़ित को प्रदान किया है, लेकिन इस पर भी व्यापारियों में दो राय रही। व्यापारियों का कहना है कि नगर निगम प्रशासन की लापरवाही से जो दुकान गिरा है उसे वह बनाकर दिया जाए।
नगर निगम प्रशासन ने जांच के बाद रिपोर्ट आने पर आगे की कार्रवाई करने की बात कही है। इसको लेकर नगर निगम में जमकर हंगामा हुआ। बिलासपुर विधायक शैलेश पांडे, पूर्व महापौर राजेश पांडे, शेखर मुदलियार सहित व्यापारी और भाजपा के पार्षद और नेता नगर निगम कार्यालय पहुंचे और दुकान संचालक विशाल गुप्ता के पक्ष में उचित मुआवजा राशि देने की मांग की। काफी हो हंगामे के बाद नगर निगम प्रशासन ने संबंधित ठेकेदार की तरफ से दुकान संचालक को 5-5 लाख रुपए का 2 चेक प्रदान किया। 3 दिन में अपना रिपोर्ट देगा। रिपोर्ट के बाद इस संबंध में जिनकी लापरवाही से नाली यदि गलत बना है तो उस पर कार्रवाई होगी, इंडिसिप्लिनरी एक्शन लेंगे और मुआवजा के संबंध में भी इसमें जांच में रिपोर्ट आएगा। बताया जा रहा है कि 3 मंजिला दुकान में ज्वेलर्स का भी दुकान था। इसमें सोने चांदी के आभूषण भी दबे हुए हैं। वहीं बताया जा रहा है कि 50 लाख रुपए से अधिक की दवाइयां भी मलबे में दब गई हैं। दुकान संचालक की माने तो उसका करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। नगर निगम प्रशासन ने जल्द जांच पूरी करने का आश्वासन व्यापारियों को दिया है। 10 लोगों की समिति जो है 3 दिवस के भीतर जांच करके अपनी रिपोर्ट, जो कि लापरवाही से अगर किया गया है, अगर वहाँ कोई नाला बन रहा था, नाले के निर्माण में अगर लापरवाही से दुकानें गिरी हैं या किसी अन्य कारण से गिरी हैं, इसकी जांच की जाएगी और जांच करने के बाद दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ नगर निगम कमिश्नर ने आदेश में ये भी उल्लेखित किया है कि जांच समिति जो नुकसान हुआ है व्यापारी बंधुओं का, उस चाहे वो बिल्डिंग का नुकसान हो, चाहे वो दवाइयों का हो या अन्य किसी उस नुकसान मुआवजे के बारे में भी वो जाँच समिति जो है अपनी रिपोर्ट 3 दिवस के भीतर आयुक्त महोदय के देगी और उसके बाद आयुक्त महोदय जो है इस पर निर्णय करेंगे। अपर आयुक्त की अध्यक्षता में बनी समिति 3 दिनों के भीतर अपनी जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। प्रभावित व्यापारी का कहना है कि नगर निगम प्रशासन उसकी दुकान और जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करे, क्योंकि नाली निर्माण के कारण ही उसकी इमारत गिरी है। अब देखना होगा कि जांच रिपोर्ट में क्या सामने आता है। कैमरा पर्सन राजा खान के साथ आशीष मौर्य, लोकसो टीवी, बिलासपुर। जारी बारिश ने तखतपुर क्षेत्र के किसानों के चेहरे पर खुशी ला दी है। अधिकांश किसान खेती के कार्य में जुट गए हैं। कई खेतों में धान का थरा लगना शुरू हो गया है। खेती किसानी में अब काफ़ी अंतर दिख रहा है। पहले बैल के द्वारा खेतों को जोता जाता था और अब ट्रैक्टर का सहारा लिया जाने लगा है। परंपरागत खेती करने के तरीके से आज का आधुनिक तरीका किसानों को ज़्यादा पसंद आ रहा है। इसमें समय भी कम लगता है और पैसे की बचत होती है। भूपेश सरकार के फैसले के चलते क्षेत्र के किसानों को इस बार उम्मीद है कि धान बेचने से दूसरे साल की अपेक्षा इस वर्ष अधिक लाभ होगा। इसी वजह से क्षेत्र के किसान अपने खेतों में जाकर खूब पसीना बहा रहे हैं ताकि फसल अच्छी हो सके। 5 दिन से पानी नहीं गिर रहा था तो किसान के मन में थोड़ा निराशाजनक चिंता हो रही थी और कल से बारिश चालू हुई है तो एक अलग ही खुशी और एक अलग माहौल बन रहा है, जो कि आगे फसल की अच्छी आशा है होने की और सभी किसान बहुत खुश हो रहे हैं पानी को देखकर। घायल भाजपा कार्यकर्ता को बेहतर इलाज के लिए अपोलो से दिल्ली एम्स के लिए शनिवार दोपहर एयरलिफ्ट कर दिया गया। केंद्रीय मंत्री और भाजपा संगठन बेहतर इलाज के लिए अपनी ताकत झोंक चुका है। विश्वंभर के रीढ़ में गंभीर चोटें आई हैं, जिसे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के प्रयास से दिल्ली में बेहतर इलाज कराया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा में शामिल होने सूरजपुर से रायपुर जा रहे कार्यकर्ताओं की बस बेलतरा के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी, जिसमें 3 की मौत और कई कार्यकर्ता घायल हो गए थे। हादसे में अत्यंत ही गंभीर रूप से घायल भाजपा कार्यकर्ता विश्वंभर यादव को बेहतर इलाज के लिए अपोलो से पहले चकरभाठा ले जाया गया। उसके बाद एयरपोर्ट से एयर एम्बुलेंस के जरिए दिल्ली एम्स अस्पताल के लिए शिफ्ट किया गया। विश्वंभर यादव को रीढ़ की हड्डी में गहरी चोट आई है और जल्द से जल्द उसका ऑपरेशन किया जाना है। चिकित्सकीय परामर्श व परिजनों से राय मशविरा कर आगे की चिकित्सा दिल्ली के एम्स अस्पताल में कराने की सहमति बनी। इस लिहाज से भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव और पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल सुबह अपोलो अस्पताल पहुंचकर घायल कार्यकर्ता विश्वंभर को तत्काल एम्बुलेंस से चकरभाठा एयरपोर्ट के लिए रवाना किया। इस मामले में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा दिल्ली एम्स अस्पताल को अलर्ट कर दिया गया है। मालूम हो कि पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने इस घटना को लेकर संवेदनशीलता दिखाई है। वे घायलों के परिवार से लगातार संपर्क बनाए हुए हैं। केंद्रीय
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया और केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह घटना के बाद से ही पीड़ित परिवार के परिजनों से लगातार बातचीत कर रहे हैं। हादसे में घायल दूसरे लीलू गुप्ता, जिनकी पसली और आंत में चोट आई है, शुक्रवार को उनका अपोलो में ऑपरेशन किया गया और वे चिकित्सकों की सतत निगरानी में हैं। घायलों के चिकित्सा में होने वाले संपूर्ण व्यय का भार पार्टी वहन कर रही है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन प्रदीप भोई के साथ इरशाद अली, बिलासपुर। रायपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा में शामिल होने सरगुजा क्षेत्र से निकले बीजेपी कार्यकर्ता बेलतरा के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे, जिसमें 3 की मौत और कई घायल हो गए हैं। गंभीर रूप से घायलों का इलाज अपोलो में चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उनके प्रति संवेदना जताने के बाद भाजपा के मंत्री और नेताओं का अपोलो अस्पताल जाकर घायलों की सुध लेने का सिलसिला लगातार चल रहा है। शनिवार सुबह प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अरुण साव, पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल ने भी अपोलो जाकर घायल कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। उन्हें आश्वस्त किया कि उनके इलाज में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी और बेहतर इलाज कराया जाएगा। इस दौरान घायलों के परिजनों से भी भेंट कर उन्हें ढाढ़स बंधाया। अपन भगवान से प्रार्थना करते हैं जल्दी ठीक होके पार्टी का काम मतलब है। आपको अपना विल पावर रखना है कि जल्दी ठीक हो जाऊंगा, चिंता मत करो। हाँ, दिल्ली में कहीं पहले से जाता ही इनसे बातचीत करके रखेल जांच तुरंत इलाज हुए। प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा संगठन को मजबूती प्रदान करने के लिए सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत अलग अलग ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा बूथ स्तर पर बैठक लेकर सदस्यों को जोड़ने का काम किया जा रहा है। मस्तूरी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने शनिवार को टिकट के दावेदार समेत संगठन के पदाधिकारियों को अलग अलग जिम्मेदारी सौंपी है। कांग्रेस नेता नागेंद्र राय ने बताया कि शासन की तमाम योजनाओं का लाभ जन जन तक पहुंचाने बूथ स्तर पर जोर दिया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी को मजबूत बनाने जोन स्तर पर वृहद रूप से सदस्यता अभियान भी चलाया जा रहा है, जिसका लाभ आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी को मिलेगा। नया सिस्टम आया है, अनुभाग के हिसाब से बनाया जा रहा है। तो हर अनुभाग से 3 लोगों को संगठन में लिया जाएगा और हर अनुभाग में उसमें प्रभारी बनाया जाएगा। इस हिसाब से जो बूथ है हमारा और मजबूत होगा और जितने लोग हैं जब वहाँ जाएंगे तो एक जागरूकता आएगी लोगों में और लोगों तक हम अपनी बात को पहुँचाएंगे कि सरकार हमारी जो छत्तीसगढ़ सरकार है क्या कर रही है, उसकी उपलब्धि क्या है और केंद्र सरकार द्वारा क्या क्या परेशानियाँ यहाँ उत्पन्न किया जा रहा है जिससे कि हमारे सरकार को परेशानी हो। प्रत्येक बूथ में जाकर, सेक्टर में जाकर, जोन में हम लोग कार्यकर्ताओं से संपर्क कर रहे हैं और इसी क्रम में मस्तूरी के जो सहारा परिसर में आज बैठक हुई, अभी लोहरसी में बैठक है, फिर लास्ट में हमारा अंतिम जो कार्यकर्ताओं की जो बैठक है वो जोंधरा में होगी। तो हम प्रायः अपने सभी कार्यकर्ताओं को जो हमसे जुड़े हुए हैं उनको शासन की योजनाओं की जानकारी दे रहे हैं, बूथ सेक्टर की नियुक्ति कर रहे हैं और प्रत्येक अनुभाग वार हम लोग कार्यकर्ताओं को प्रभार दे रहे हैं, जिसमें आने वाले विधानसभा चुनाव में हमको लाभ होगा, कांग्रेस पार्टी को लाभ होगा और सरकार हमारी बनेगी। बिलासपुर रेलवे स्टेशन में रूटीन चेकिंग के दौरान जीआरपी की एंटी क्राइम यूनिट के सदस्यों ने शनिवार को रायपुर एंड से एक युवक को धर दबोचा। प्लेटफॉर्म नंबर 4-5 में पकड़े गए युवक से जब पूछताछ की गई तो उसने अपना नाम रंजीत सहनी, मुजफ्फरपुर, बिहार का रहने वाला बताया। टीम के सदस्यों ने जब उसके पास रखे पिट्ठू बैग की तलाशी ली तो उसके अंदर 4 किलो गांजा बरामद हुआ, जिसकी बाजार कीमत लगभग 40,000 रुपये आकी गई है। जीआरपी ने आरोपी रंजीत सहनी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई कर न्यायालय में पेश किया है। मोदी प्रकरण में राहुल गांधी को गुजरात हाईकोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद देश भर में कांग्रेसी नेता सत्याग्रह आंदोलन कर रहे हैं। जिला स्तरीय इस आंदोलन में भाजपा सरकार के षड्यंत्र को लोगों के बीच लाया जा रहा है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि न्यायालय के आदेश का वे सम्मान करते हैं, मगर ये षड्यंत्र डरी हुई भाजपा कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राहुल गांधी के 3,500 किलोमीटर की पद यात्रा से डरे हुए हैं, इसलिए उन्हें वे प्रताड़ित कर रहे हैं। जिला स्तरीय के बाद 12 जुलाई को प्रदेश स्तरीय रायपुर में प्रदर्शन किया जाएगा। उसके बाद दिल्ली में भी इसी तरह का आंदोलन करने की रणनीति तय की गई है। किसी भी निर्णय का न्यायिक तरीके से सुप्रीम कोर्ट में
विरोध करने का अधिकार हर नागरिक को है और उस नागरिक के अधिकार के साथ राहुल जी के मामले को लेकर के हमारे कांग्रेस के जितने भी कानूनविद हैं वो सुप्रीम कोर्ट में इस देश की लड़ाई को लड़ेंगे। पूरे प्रदेश के जिला मुख्यालयों में हम लोग एक दिवसीय सत्याग्रह कर रहे हैं ताकि हम ये बता सकें कि हम सारे कांग्रेस के लोग हमारे उभरते नेतृत्व राहुल जी के साथ कदम से कदम मिलाकर इस संघर्ष में और हर संघर्ष में चलने के लिए तैयार हैं। कुछ दिनों पहले हाईकोर्ट अधिवक्ता कक्ष के सामने से बुलेट चोरी हो गई थी। इस मामले में चकरभाटा पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से पुलिस ने बुलेट बरामद कर लिया है। अधिवक्ताओं की हाईकोर्ट के सामने से मोटरसाइकिल चोरी की ये कोई पहली घटना नहीं है। इसके पहले भी चोरी के कई मामले सामने आए हैं। इस बार चोर की नजर बुलेट पर पड़ गई। फिर क्या था, चोर बुलेट लेकर रफू चक्कर हो गया। प्रार्थी अक्षय करण देवांगन ने इसकी शिकायत पुलिस से की थी। इस मामले में चकरभाटा पुलिस चोरी का मामला दर्ज कर पतासाजी में जुटी हुई थी। तभी सूचना मिली कि एक युवक बुलेट को बेचने की फिराक में घूम रहा है। पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को धर दबोचा। कड़ाई से पूछताछ में युवक ने अपना नाम ओम नायम बताया, जो प्रेम नगर सूरजपुर का रहने वाला है। पुलिस ने आरोपी युवक के बारे में दूसरे थानों से जब जानकारी जुटाई तो पता चला कि पकड़ा गया आरोपी ओम पचपेड़ी थाने में हत्या, अपहरण और साक्ष्य छिपाने जैसे मामले में पकड़ा गया था, जिसे न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। आरोपी युवक 18 दिनों के लिए पैरोल में बाहर आया हुआ था। सुनवाई के लिए मामले में हाईकोर्ट पहुंचा था। तभी अधिवक्ता कक्ष के सामने खड़ी बुलेट को देखकर उसकी नीयत डोल गई और चोरी कर 9-2-11 हो गया। बहरहाल पुलिस इस मामले में पकड़े गए आरोपी ओम नायम के खिलाफ धारा 379 के तहत कार्रवाई कर न्यायालय में पेश कर दिया है। लोकसभा टीवी के लिए बिल्हा से धीरेन्द्र मेहता की रिपोर्ट। महिलाओं पर हो रहे छेड़छाड़, अत्याचार, बलात्कार और दहेज जैसे कई मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। ताज़ा मामला चकरभाटा से सामने आया है। पीड़िता अंजलि तिवारी की शादी को 2 साल भी पूरे नहीं हुए और इधर ससुराल वालों ने दहेज को लेकर महिला से मारपीट करनी शुरू कर दी है। प्रताड़ना से तंग आकर महिला अपने मायके वालों को घटना की आप बीती बताई। परिजनों ने इस मामले की शिकायत पुलिस से की है। चकरभाटा पुलिस ने पति आधार तिवारी, ससुर राजीव शर्मा, राकेश शर्मा, रश्मि शर्मा, सुधीर शर्मा के खिलाफ 498 का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मेरी बेटी की शादी 2020 में हुई थी दुर्ग जिला में। यहाँ ससुराल टिकरापारा में मैं बनाया था लड़की का, और विगत 2 साल से बहुत ज़्यादा दहेज के लिए और हम घरेलू हिंसा का शिकार होते रही मेरी बेटी। मैं परेशान हो गया था। परामर्श केंद्र में मैं समझाइश के लिए भी गया था, उसके बाद महिला आयोग में भी गया था। मैं कहीं इसके पहले कोई थाना कचहरी नहीं गया, जो भी किया उनके मर्जी और उनके सलाह से किया। उसके बाद आखिरी में जब कहीं कोई मेरा समझौता नहीं हुआ तब मुझे मजबूर होकर चकरभाटा थाना में आकर रिपोर्ट दर्ज कराना पड़ा। व्यापार विहार में हुई दिन दहाड़े उठाईगिरी के मामले में पुलिस के हाथ सीसीटीवी फुटेज लगे हैं, जिसमें करीब 8 लोगों ने घटना को अंजाम दिया है। कवर्धा निवासी चंद्र प्रकाश चंद्रवंशी अपनी स्विफ्ट कार से बिलासपुर आया हुआ था। वहां उसे रेलवे की एक कंपनी से ट्रांसपोर्टिंग का रुपए लेना था। 5 लाख रुपए लेने के बाद व्यापार विहार फाइनेंस कंपनी पहुंचा और उसके बाद वह अपने बच्चे के लिए पुस्तक लेने लगा। इसी दौरान कार के दरवाजे का ग्लास तोड़कर करीब 6 से 8 लोगों ने 5 लाख रुपए पार कर दिए। घटना के बाद तारवार पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पतासाजी कर रही है। बढ़ेंगे अहम खबरों की ओर, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। निगम की लापरवाही से 3 मंजिला दुकान हुआ जमींदोज, मिला 10 लाख का मुआवजा, अतिरिक्त के लिए आश्वासन। बस हादसे में गंभीर रूप से घायल भाजपा नेता को एयरलिफ्ट से किया गया एम्स दिल्ली शिफ्ट। घायलों का कुशल क्षेम जानने पहुंच रहे बीजेपी नेता। गुजरात हाई कोर्ट से राहुल गांधी को नहीं मिली राहत, देश भर में कांग्रेसी नेता कर रहे सत्याग्रह आंदोलन। बिलासपुर हॉस्पिटल में युवक की मौत, परिजनों ने प्रबंधन पर लगाया गंभीर आरोप। और बरसात शुरू होते ही बढ़ने लगे सर्प बिच्छू दंश के मामले, 2 दर्जन से अधिक पहुंचे मरीज। 2 साल पहले सड़क हादसे में तखतपुर खमरिया का रहने वाला एक युवक का दाहिना हाथ फ्रैक्चर हो गया था। उपचार कराने के बाद ठीक भी हो गया, मगर जब डाले गए रॉड को निकलवाने वह बिलासपुर अस्पताल पहुंचा, तब यहां उसकी ऑपरेशन के दौरान थिएटर में मौत हो गई। परिजनों ने बिलासपुर हॉस्पिटल के प्रबंधन के खिलाफ सिविल लाइन थाने में मामला दर्ज कराया है।
तखतपुर खमरिया के रहने वाले प्रवेश कौशिक का एक्सीडेंट के कारण दाहिने हाथ में ऑपरेशन हुआ था। हाथ ठीक होने के बाद शरीर में डाले गए रॉड को निकलवाने मंगला चौक के पास बिलासपुर हॉस्पिटल पहुंचा। यहां ऑपरेशन थिएटर में ले जाने के बाद उसकी मौत हो गई। आज से करीब 2 साल पहले पेंडाई के नीचे इसका स्वयं से गाड़ी से गिर गए थे। गिरने के बाद उसका बाएं हाथ में फ्रैक्चर हो गया था। फ्रैक्चर होने के बाद डॉक्टर गोपेंद्र सिंह दीक्षित इलाज किए थे। ऑपरेशन उस समय सक्सेस था, पर रिन्यू कराने के लिए उस राड को निकलवाने के लिए कल शाम को 4 बजे एडमिट किए। एडमिट के बाद आज 7 तारीख को 4 बजे होना था और 4 बजे ऑपरेशन थिएटर ले जाने के बाद 10-15 मिनट बाद प्रवेश का ज़ोरों से आवाज़ आया। जब आवाज़ आने के बाद अपन लोग सब परिवार दरवाज़ा के पास पहुँचे। फिर 5 मिनट बाद डॉक्टर साहब निकले। डॉक्टर साहब ने बताया कि बच्चे का हार्ट फेल हो गया। अपन लोग बोले कैसे फेल हो गया? बोले हार्ट अटैक हो गया। हमको लगता है इनथीसिया का ओवर डोज दिया होगा और लापरवाही पूर्वक इलाज की वजह से बच्चे का जान चला गया। परिजनों को आशंका है कि एनेस्थीसिया का डोज ज्यादा लगा देने के कारण प्रवेश कौशिक की मौत हुई है। हालांकि मौत का कारण डॉक्टर ने हार्ट अटैक बताया है। परिजनों को डॉक्टर की बात गलत लग रही है और इसका विरोध करते हुए मृतक के परिजनों ने सिविल लाइन थाने में शिकायत दर्ज करा दी है। परिजन डेड बॉडी का पीएम करने की मांग करते रहे। सिविल लाइन पुलिस ने तत्काल बॉडी को सिम्स के मर्चुरी में रखवा दिया। अब देखने वाली बात यह है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण क्या आता है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ इरशाद अली, बिलासपुर। कांकेर से कोरबा जा रही एक बिना नंबर प्लेट की स्कॉर्पियो डिवाइडर पर चढ़ गई। वाहन में सवार 2 लोग इस हादसे में बाल बाल बच गए। तिफरा ओवरब्रिज से राजीव गांधी चौक की तरफ आ रही स्कॉर्पियो ब्रिज से उतरते समय डिवाइडर पर चढ़ गई। हादसे के बाद यहां वाहनों की लंबी कतार लग गई। यातायात को दुरुस्त करने कोई भी जिम्मेदार अधिकारी मौजूद नहीं था। घंटों बाद क्रेन की मदद से गाड़ी को वहां से हटाया गया। उसके बाद रास्ता क्लियर हुआ। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के मल्हार शाखा में एटीएम सेंटर का शुभारंभ हुआ। यहां मुख्य अतिथि के रूप में बैंक के अध्यक्ष प्रमोद नायक ने फीता काटा। इस दौरान उनके साथ जिला पंचायत अध्यक्ष अरुण सिंह चौहान, सभापति राजेश्वर भार्गव, पूर्व विधायक दिलीप लहरिया, कांग्रेस नेता संतोष दुबे समेत क्षेत्र के कांग्रेस नेता और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। प्रमोद नायक ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार आने के बाद किसानों के विकास के लिए पार्टी दृढ़ संकल्पित है। एटीएम सेवा शुरू होने से क्षेत्र के किसानों को भटकना नहीं पड़ेगा। भी जो सहकारी बैंक का ब्रांच है, जहां पे पर्याप्त मात्रा में किसान धान लेते हैं, वहां सभी जो ब्रांच में एटीएम का शुभारम्भ किया जाए। उसी परिप्रेक्ष्य में हमारे मस्तूरी विधानसभा के जोंधरा में खुले, आज मल्हार में। इस अवसर बहुत ही सुखद क्षण है कि हमारे जो किसान अपने काम बुता छोड़ के जो बैंक में आकर विड्रॉल के माध्यम से लाइन लगता था, वो आज लगने की जरूरत नहीं है। वो अपने एटीएम से आएंगे, एटीएम डालेंगे, पैसा निकालेंगे, जाकर वो अपना काम करेंगे। बारिश के साथ ही सर्प और बिच्छू दंश के मामले सामने आने लगे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में अंधविश्वास के कारण अधिकांश मामलों में सर्पदंश के मरीज दम तोड़ रहे हैं। वहीं जो समय पर अस्पताल पहुंच जा रहे हैं, उनकी जान बचा ली जा रही है। आंकड़ों की बात करें तो एक सप्ताह के दौरान सिम्स में करीब 30 सर्प और बिच्छू दंश के मरीज पहुंचे हैं। बीते एक सप्ताह में सिम्स में सर्पदंश और बिच्छू काटने के 30 मरीज पहुंचे हैं। सभी ग्रामीण क्षेत्र के रहने वाले हैं। बरसात का मौसम आते ही सर्पदंश की घटनाओं में वृद्धि हो गई है। खेत में काम करने और जमीन में सोने के दौरान सांप और बिच्छू के काटने की घटनाएं बढ़ी हैं। अभी तो बरसात की शुरुआत है। आने वाले 2 महीनों में सांप और बिच्छू सहित जीव जंतुओं के काटने से आहत मरीजों की संख्या में वृद्धि होगी। जब से पानी गिर रहा है तब से गांव देहात से अज्ञात जीव जंतु सांप बिच्छू काटने का ज़्यादा पेशेंट लोग आ रहे हैं, जिनका उपचार यहाँ पे चल रहा है। कितने मामले अभी तक आ गए? अभी तक के करीबन 30 मामले आ चुके हैं, जिनका इलाज चल रहा है। सिम्स प्रबंधन ने जहरीले जीव जंतुओं के काटने पर इलाज के लिए स्नेक एंटीवेनम का स्टॉक रखने की बात कही है। वहीं ग्रामीण अंचल में सांप बिच्छू के काटने पर तत्काल अस्पताल पहुंचने लोगों को सलाह दी जा रही है। कैमरा पर्सन सतीश साहू, प्रदीप भोई के साथ आशीष मौर्य, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। सावन महीने में शिव भक्तों को रेलवे द्वारा विशेष सुविधा दी जाती है। दक्षिण पूर्व रेलवे के चक्रधरपुर मंडल के महादेव साल स्टेशन से गुजरने वाली 4 जोड़ी ट्रेनों को 31 अगस्त तक 2 मिनट का अतिरिक्त ठहराव दिया जा रहा है। दुर्ग राजेंद्र नगर साउथ बिहार एक्सप्रेस, पुरी योगनगर उत्कल एक्सप्रेस, टाटा इतवारी और
टाटा नगर बिलासपुर का प्रतिदिन ठहराव महादेव साल स्टेशन में रहेगा। संबलपुर रेल मंडल में ट्रैफिक से पावर ब्लॉक लेकर ट्रैक मशीन का कार्य किया जाएगा। यह कार्य 12 जुलाई तक किया जाएगा। इस दौरान रेलवे ने कुछ यात्री गाड़ियों का परिचालन प्रभावित किया है। 10 से 12 जुलाई तक बिलासपुर टिटलागढ़ पैसेंजर बिलासपुर संबलपुर के बीच रद्द रहेगी। वहीं 11 जुलाई को इंदौर से पुरी रवाना होने वाली एक्सप्रेस ट्रेन को अपने निर्धारित समय से 1.5 घंटे देरी से गंतव्य के लिए रवाना किया जाएगा। 2 दिन पहले हुई रिमझिम बारिश ने लोगों को गर्मी से कुछ राहत तो जरूर दी। शनिवार को मौसम पल पल बदलता रहा। हालांकि आसमान में घटा छाने के बाद पानी की फुहारें धरती पर पड़ती रहीं, मगर उम्मीद के मुताबिक बारिश नहीं हुई और इस तरह से पूरा दिन सूर्य और बादल की आंख मिचौली में बीत गया। हालांकि ज़िले के कुछ क्षेत्रों में अच्छी बारिश हुई है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में अच्छी बारिश के संकेत हैं। तो ये थी हमारे लोकसभा टीवी की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए इरशाद को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।